सैयदी उस्तादी मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा आज़मी साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, मुहद्दिस कबीर कहलाते हैं। और इल्म हदीस की दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अकाबिर उलमा ये कहे बगैर नहीं रह सकते कि इल्म हदीस में लासानी है। दौरे मौजूदा के अंदर आप कराची तशरीफ लाए, कुछ अरसा कबल की बात है, मैं आपके पास गया, जाकर मैंने अर्ज की हजरत बतौर तबर्रुक दर्स निज़ामी की कुछ किताबें, इनके असबाक आपसे पढ़ने हैं मुझे। इन्होंने मुझे टाइम इनायत फरमाया, मैं कुछ दिन इनके पास पढ़ता रहा। दर्स निज़ामी की किताब शरअ अकायद के चीदा अबवाब मैंने पढ़े, और फिर इसके अलावा एक मर्तबा क्या हुआ, मिशकात शरीफ का दर्स दे रहे थे, आपके पास में पढ़ रहा था, आप हदीस की शरह कर रहे थे, और शरह किस अंदाज में, मैंने अरबी इबारत पढ़ी मिशकात शरीफ की, बस उस इबारत को सुना और उस पर तकरीर करने लगे। आप किताब को नहीं देख रहे थे, बगैर किताब को देखे कहा जहां से इबारत पढ़नी है इबारत पढ़ो, मैं उसकी वजाहत कर देता हूं और तुम्हारे सामने जो उसकी तफसील है वो पेश कर देता हूं। जब अरबी इबारत पढ़ी, अब आंखें बंद करके दर्स देने लगे, इस हदीस का ये मतलब है, इसकी ये मुराद है। इसी दौरान मुहद्दिस कबीर का पोता आ गया, हम नीचे बैठे थे, वो आकर सोफे पर बैठ गया। पोता छोटा है, कम उम्र पोता है, नाबालिग है, आकर सोफे पर बैठ गया। जब सोफे पर बैठा, अचानक इनकी आंख खुली तो देखा कि मेरा पोता सोफे पर बैठा है। आपने आज से उसको उठाया और इशारा किया कि पोते तू सोफे पर बैठा है और हदीस की किताब नीचे है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम से सवाल करें कि अगर बालिग शख्स भी ऊपर बैठ जाता है तो क्या यह नाजायज और हराम है? हरगिज़ नाजायज नहीं, हरगिज़ हराम नहीं है। लेकिन वो बैठने वाला कौन था? नाबालिग था, मरफूल कलम था। लेकिन बात क्या थी? अदब का तकाजा क्या था? तकवा और परहेजगारी का तकाजा क्या था? गोया हमारे अकाबिर उलमा जो है अमल करके बता रहे हैं कि हमने दरबार रिसालत से ये सीखा है।